एपिसोड 7 की शुरुआत में सीन पास्ट में जाता है जहां राजदीप अनुष्का को पहली बार लॉ कॉलेज ले जाता है। वहीं विराट भी होता है जो अनुष्का का सीनियर होता है। विराट राजदीप की फर्म में इंटर्नशिप भी कर चुका होता है जिसकी वजह से राजदीप उसे जानता भी था और पसंद भी करता था। इसीलिए वो कॉलेज में अनुष्का का ध्यान रखने की जिम्मेदारी विराट को सौंप देता है। अनुष्का नहीं चाह रही होती कि उसे बाप की वजह से यहाँ स्पेशल ट्रीटमेंट मिले। वो अपना अलग से मुकाम बनाना चाहती थी जिसका अंदाजा पहली ही मुलाकात में विराट को भी हो जाता है। अब यहाँ से सीन वापस प्रेजेंट में आता है जहाँ ऑफिस में अनुष्का और विराट की टीम इकट्ठे बैठ के आर्यमान के केस को डिस्कस कर रहे होते हैं। जहाँ विराट कहता है कि हम सुविता को कैरेक्टरलेस साबित करके आर्यमान को बचाएंगे, लेकिन अनुष्का उसका आइडिया रिजेक्ट कर देती है। वो कहती है कि हम आर्यमान को पैट्रियार्ट साबित करेंगे, अदालत को बताएंगे कि आर्यमान क्रिकेटर होने की वजह से पूरी दुनिया के सामने देश का चेहरा है। इस तरह के आदमी पर यूं बगैर सबूत के इल्जाम लगाना देश की भी बदनामी का बायस बनेगा। साथ वो कहती है कि अगर हम सुविता को कैरेक्टरलेस साबित भी कर दें फिर भी रेप केस पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर कोई लड़की पार्टीज में जाती है, छोटे कपड़े पहनती है, इवन के वो कॉल गर्ल है, फिर भी उसकी मर्जी के बगैर उसे टच करना रेप ही समझा जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि अनुष्का अपने घर शिफ्ट हो जाती है जहाँ दादी अम्मा उससे ज्यादा खुश नहीं होती। अनुष्का राजदीप के रूम में जाती है और उसके पास बैठ के उसे प्रॉमिस देती है कि अगर उसका एक्सीडेंट मर्डर अटेम्प्ट हुआ तो वो ऐसा करने वाले को कभी माफ नहीं करेगी। इधर अंकिता अनुष्का को फोन करके उसे बताती है कि मुझे एक और एंगल मिल गया इस केस को देखने का। हमें मिडिल क्लास फैक्टर के सेंटीमेंट को यूज करना चाहिए। यानी कि आर्यमान के फादर एक मिडिल क्लास आदमी थे और इतनी स्ट्रगल करके उन्होंने आर्यमान को यहाँ पहुंचाया और अब एक फेक केस की वजह से उसका पूरा कैरियर दांव पे लग गया है। और ये सब देखने के बाद कोई भी मिडिल क्लास आदमी इस मुल्क में बड़ा बनने का सपना भी नहीं देखेगा। अनुष्का को ये आइडिया भी पसंद आता है और ये जानने के बाद कि आधी रात तक अंकिता ऑफिस में बैठ के उस केस पे वर्क कर रही है, अब अनुष्का उससे काफी इम्प्रेस हो जाती है। अगले दिन कोर्ट रूम दिखाया जाता है जहां आर्यमान के केस में बेल के लिए विराट दलाइल देता है, लेकिन वहां सुविता की लायर अदालत को बताती है कि मुलजिम आर्यमान एक बाअसर आदमी है। अगर इससे बेल मिली तो ये मेरे क्लाइंट को यानी सुविता पे प्रेशर भी डलवाएगा, इसकी जान तक भी ले सकता है, लिहाजा इसको बेल ग्रांट ना की जाए ताकि केस का फ्री एंड फेयर ट्रायल हो सके। जिसके बाद जज साहिबान आर्यमान की बेल की एप्लीकेशन को खारिज कर देते हैं, यानी आर्यमान अंदर ही रहेगा। अनुष्का ने पहले ही ये बताया था कि सुविता को कैरेक्टरलेस साबित करने से आर्यमान पे रेप केस खत्म नहीं हो जाएगा, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब दोबारा ऑफिस दिखाया जाता है जहां सभी लोगों को लगने लगता है कि अनुष्का का पॉइंट ऑफ व्यू ठीक था और अब वो सभी कहते हैं कि अब इस केस को अनुष्का लीड करेगी। विराट ये सब मानने पे तैयार नहीं होता और अभी भी अपनी उसी बात पे अड़ा होता है, लेकिन सीनियर कहते हैं कि तुम अपना चांस अवेल कर चुके, अब अनुष्का को लीड करने दो। ये हाई प्रोफाइल केस है, सबकी नजरें इस पे लगी हैं, ये केस अगर हम हारे तो फर्म का नाम खराब होगा। इधर अंकिता को इस केस के बारे में एक लीड मिलती है और वो अनुष्का को बताती है कि सुविता की मेडिकल के टाइम पे दी गई स्टेटमेंट और पुलिस को दी गई स्टेटमेंट मैच नहीं होती। यानी उसने मेडिकल से पहले कुछ और कहा और पुलिस को कुछ और बताया, और कहीं पर भी सुविता ने यह मेंशन नहीं किया कि उसके साथ उसकी मर्जी के बगैर जबरदस्ती की गई है। अब विराट भी वहां आ जाता है जहां वो और अनुष्का मिलके इस केस पे काम करने का फैसला करते हैं, लेकिन अनुष्का वहां उसे खुद को यार या अनु कह के बुलाने से मना कर देती है और उसे बताती है कि मेरी पोजीशन को समझो, मैं इस केस को लीड कर रही हूँ। अगले दिन कोर्ट में अनुष्का अदालत को सुविता की दी गई स्टेटमेंट्स में डिफरेंस का बताती है। साथ ये भी बताती है कि जिस रात ये सब हुआ उस रात सुविता ने आर्यमान के साथ अपनी पिक्स भी सोशल मीडिया पे अपलोड की जिनमें वो लोग काफी खुश लग रहे थे और बाद खुद ही डिलीट भी कर दी, इसलिए आर्यमान को बेल दी जाए। आर्यमान बेल की सभी शर्तें मानने के लिए तैयार है। वहीं सुविता का लायर अदालत को बताता है कि आर्यमान पहले भी धमकियां दे चुका है सुविता को, और वो वाली पिक्चर्स भी सुविता से आर्यमान ने धमकियां दे के डिलीट करवाई थी, जिसकी हमारे पास कॉल रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। ये जानने के बाद अदालत फिर से आर्यमान की बेल रिजेक्ट कर देती है। असल में आर्यमान ने अपने लायर्स को बताया ही नहीं था कि उसने सुविता को धमकियां भी दी थी, वो ये बात बताना भूल ही गया था। अब कोर्ट के बाहर दिखाया जाता है कि रादो खुराना एज ए स्पेशल काउंसलर गवर्नमेंट की तरफ से आ चुका है। अब से सुविता का केस गवर्नमेंट की तरफ से ये देखेगा। कोर्ट के बाहर मीडिया अनुष्का पे टूट पड़ता है और उससे पूछता है कि कैसे एक लड़की होते हुए तुम सुविता के रेप केस में उसके खिलाफ खड़ी हो, इसकी साइड क्यों नहीं ली तुमने। अनुष्का थोड़ी घबरा जाती है और विराट उसे वहां से निकाल के गाड़ी में ले जाता है। अब दिखाया जाता है कि इंस्पेक्टर भेड़े अनुष्का को मिलने बुलाता है, उसकी कहीं और ट्रांसफर हो चुकी होती है। राजदीप का केस भी अब क्लोज हो चुका होता है, लेकिन जाते हुए वो अनुष्का को राजदीप का कॉल रिकॉर्ड दे जाता है जिसमें एक्सीडेंट से कुछ दिन पहले राजदीप को एक अननोन नंबर से लगातार कॉल्स आ रही होती हैं।
वहाँ से अनुष्का घर पहुँचती है जहाँ वो देखती है कि दादी ने पुरानी नर्स को हटा के राजदीप के लिए न्यू नर्स मंगवा दी होती है। ये देख के अनुष्का गुस्सा हो जाती है क्योंकि पुरानी नर्स राजदीप के केस को अच्छे से समझती थी। लेकिन दादी उसकी एक भी नहीं सुनती और उसे कहती है कि राजदीप की केयर मैं अपने तरीके से करूंगी। अब अनुष्का जाके राजदीप की कॉल रिकॉर्ड से उसी अननोन नंबर पे कॉल करती है, लेकिन वो नंबर नॉट इन रीच आ रहा होता है। फिर अनुष्का राजदीप के कॉल रिकॉर्ड से बाकी नंबर चेक करती है जिसमें आर्यमान का नंबर भी होता है, जिसे देख के अनुष्का भी शॉक्ड हो जाती है कि आर्यमान को राजदीप से क्या काम हो सकता था। इधर ऑफिस में अंकिता और हारिस सुविता के बारे में रिसर्च कर रहे होते हैं कि इसका पास्ट में किस किस के साथ अफेयर था। वहीं विराट इन दोनों को सुविता के घर जाने को बोलता है ताकि वो पता कर सकें कि वहाँ क्या चल रहा है। सुविता के घर को मीडिया ने घेरा होता है। ये दोनों पिछले रास्ते से सुविता के घर में जाते हैं। पहले तो सुविता की माँ उन्हें अंदर आने से रोक देती है, लेकिन अंकिता वहाँ उससे झूठ बोलती है कि वो सुविता के दोस्त हैं और सुविता ने ही उन्हें यहाँ बुलाया है। यूं उन्हें सुविता के घर में एंट्री मिल जाती है। वहाँ वॉशरूम यूज करने के बहाने अंकिता सुविता के रूम में जाती है जहाँ वो देखती है कि सुविता पहले से ही आर्यमान की बहुत बड़ी फैन थी। उसके रूम में हर तरफ आर्यमान की पिक्स लगी होती हैं। अंकिता इसके रूम की पिक्स लेती है और फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। इधर अनुष्का राजदीप का केस स्टडी कर रही होती है जहाँ बहुत सोचने के बाद वो आर्यमान की पीए को बुलाती है, ये पूछने के लिए कि आर्यमान राजदीप से क्यों मिलना चाहता था। पीए उसे बताती है कि आर्यमान को तेलंगाना टाइगर्स क्रिकेट टीम से ऑफर आई थी, वो उसे हायर करना चाहते थे। इस बात का मिस्टर मेहता को भी नहीं पता था और आर्यमान इसी सिलसिले में राजदीप से मिलना चाहता था। साथ वो उसे बताती है कि आर्यमान का एक ड्रॉबैक भी है और वो ये कि वो झूठ भी बोलता है। ये जानने के बाद अनुष्का को शक हो जाता है कि शायद सुविता ठीक कह रही हो, आर्यमान उसे फोर्स किया हो शायद। जिसके बाद अनुष्का फोन करके विराट को बोल देती है कि वो आर्यमान का केस नहीं लड़ेगी। अगले दिन विराट अनुष्का को समझाता है कि अगर अभी तुमने आर्यमान का केस छोड़ा तो जजमेंट आने से पहले ही तुम आर्यमान को गिल्टी बना दोगी और प्रोसिक्यूटर इसे अदालत में हमारे खिलाफ यूज करेगा। विराट की बात में दम था, इसलिए अनुष्का ये केस छोड़ने का डिसीजन फिलहाल कैंसिल कर देती है। इधर नाइट में अंकिता और हारिस वापस ऑफिस पहुंचते हैं जहां वो सुविता के रूम की पिक्स उन्हें दिखाते हैं। साथ उन्हें बताते हैं कि सुविता आर्यमान के पीछे कैसे पागल थी। अंकिता तो उसके रूम से एक पिक्चर भी उठा लाई थी जिसे देख के अनुष्का को गुस्सा आ जाता है कि ये गलत है। लेकिन विराट इस पर खुश होता है और उस पिक को कोर्ट में सुविता के खिलाफ यूज करने का प्लान बनाता है। इसके बाद हारिस अंकिता को उसके घर ड्रॉप करने जाता है जहां अंकिता उसे कहती है कि अब ये फालतू का रोमांस खत्म, मेरे पास इस सब के लिए टाइम नहीं है, इसलिए आइंदा तुम भी हद में रहना। दूसरी तरफ अनुष्का को दिखाया जाता है जो विराट के लिए अब फिर से सॉफ्ट फील करने लगती है। अनुष्का तब से ये फील कर रही है जब से विराट ने उसे कोर्ट के बाहर मीडिया से बचाया था। आज अनुष्का का आर्यमान के केस से रिलेटेड मीडिया पे इंटरव्यू भी है जिसकी वजह से अनुष्का काफी नर्वस फील कर रही होती है। वहीं विराट उसे बताता है कि तुम टेंशन नहीं लो, मेरी मालनिका से बात हो चुकी है, वो सब मैनेज कर देगी। मालनिका एंकर होती है और विराट की एक्स भी। मालनिका अनुष्का से पूछती है कि तुम सुविता के साथ क्यों खड़ी नहीं हुई, तुम रेप करने वाले की वकील क्यों बन गई। जिस पर अनुष्का कहती है कि मैंने केस मेरिट पे लिया है, हर बार औरत ही दुरुस्त नहीं होती, बाजुकात औरतें मर्दों को मिसयूज भी करती हैं। अनुष्का इंटरव्यू दे के चली जाती है, लेकिन एंकर ने बाद में अनुष्का की स्टेटमेंट को ऐसे पेश किया जैसे अनुष्का रेप के हक में है और सुविता के खिलाफ है। जिसके बाद सोशल मीडिया पे अनुष्का पे लानतों का एक सिलसिला शुरू हो जाता है क्योंकि ये एक रेप केस था जिसमें जनता की सिंपैथी सुविता के साथ थी। इस इंटरव्यू के बाद अब अनुष्का उन सब लोगों की नज़र में विलन बन चुकी थी जिनकी सिंपैथी सुविता के साथ थी। और यहीं हमें पता चलता है कि मालनिका ने ये सब विराट से ब्रेकअप का बदला लेने के लिए किया है। इधर अनुष्का घर में उस केस के बारे में सोच रही होती है कि वहीं उसे अपने फादर की एक बात याद आती है कि केस में चाहे कितने भी सबूत आपके खिलाफ हों, लेकिन केस हमेशा सबूतों के साथ साथ इमोशन से जीता जाता है। इसके बाद अनुष्का अंकिता को आर्यमान के फादर के घर भेजती है और उसे कहती है कि उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड करो जिसमें उनकी स्ट्रगल के बारे में लोगों को बताओ कि कैसे एक मिडिल क्लास फादर ने अपने बेटे को मेहनत से इस मुकाम पे पहुंचाया। अंकिता जाती है और आर्यमान के फादर का इंटरव्यू रिकॉर्ड करती है जिसमें वो उसे अपने और आर्यमान के बारे में सारी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। वहाँ आर्यमान के फादर अंकिता को उसके फादर राहुल के केस के बारे में भी थोड़ा सा बताया कि वो अच्छा इंसान था, उसकी ईमानदारी कुछ लोगों को खटकती थी। फिर राहुल किसी केस में फंस गया और उसने जॉब छोड़ दी जिसके बाद एक्सीडेंट में उसकी डेथ भी हो गई। साथ उसे ये भी बताते हैं कि वो उसके केस के बारे में ज्यादा नहीं जानते, लेकिन अगर उन्हें कुछ याद आया इस केस के बारे में या कोई जानकारी मिली तो वो उसे जरूर बताएंगे। अब जैसे ही ये इंटरव्यू पब्लिक किया जाता है लोग इसे सुनने लगते हैं।
आर्यमान वैसे भी लोगों के लिए हीरो था और उसकी ये स्ट्रगल स्टोरी जान के अब तमाम मिडिल क्लास लोग खुद को इस केस से रिलेट करने लगते हैं और पब्लिक सेंटिमेंट आर्यमान के हक में चला जाता है। अगले दिन कोर्ट में केस की हियरिंग होती है जहां अनुष्का आर्यमान को बेगुनाह साबित कर देती है और कोर्ट को सबूत देती है कि कैसे सुविता बहुत पहले से आर्यमान के लिए पागल थी। वो सुविता के रूम की पिक्चर के साथ साथ सुविता के सोशल मीडिया अकाउंट्स की पोस्ट भी कोर्ट को दिखाती है, जिससे साफ पता चल रहा था कि सुविता आर्यमान को पसंद करती है। उस पार्टी वाली नाइट के बाद भी सुविता ने एक पोस्ट आर्यमान के साथ डाली थी जिसमें वो काफी खुश लग रही थी और सुविता ने पुलिस को दिए गए अपने बयान में भी झूठ बोला है कि उसको आर्यमान से मिलने से पहले उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। इस सब के बाद सुविता के वकील के पास इसके डिफेंस में बोलने को कुछ भी नहीं बचा था, जिसके बाद कोर्ट आर्यमान को बेल दे देती है। कोर्ट से निकलते ही मीडिया अनुष्का को घेर लेता है, लेकिन अनुष्का आज काफी कॉन्फिडेंट दिखती है। विराट उसे फिर मीडिया से बचा के ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन आज अनुष्का खुद ही गाड़ी तक चली जाती है। इधर विराट को ये सब काफी हर्ट करता है और उसे लगता है कि फेम मिलते ही अनुष्का ने उसे भुला दिया और यहीं एपिसोड 9 कंप्लीट हो जाती है। अगली वीडियो में बाकी की 6 एपिसोड लेके जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।